हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में यूथ के थर्ड प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि जितने भी प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं वो किरण के हों, अरिहंत के हों, यूथ हो, घटना चक्र हो, सक्सेस बूस्टर हो या रुकमणी हो, साथ ही साथ सेक्शनल प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर के आदि जीएस के डाले जा चुके हैं। आप सभी हर वीडियो को देखें और आपके प्रश्न उन्हीं वीडियो से फंसेंगे, ये पक्का है। और वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? ऑप्शन आर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन डी करेक्ट है। और कब किया गया था? 1613 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जो ब्रिटिश शासन की तरफ से थे, जो जहांगीर के दरबार में गए थे। 1615 में सर थॉमस रो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? ऑप्शन आर चंदेल, प्रतिहार, पाल, गहड़वाल। तो आपने प्रश्न में देखा होगा कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का आक्रमण ये कब हुआ? 1191 और 1192 में। इन दो युद्ध को किस नाम से जानते हैं? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ। अब ये पूछ रहा है प्रश्न में कि इन दोनों के जब युद्ध हुआ तो उस समय कन्नौज पे किस वंश का शासन था? सबसे पहले सम्राट जान लेते हैं कौन था जो शासन कर रहा था। वो राजा जयचंद था, जिसको 1194 में मोहम्मद गौरी ने हराया था। तो जयचंद किस वंश का शासन था? गहड़वाल वंश का शासन था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? ऑप्शन सर करशापण, दिनार, निष्क, सुवर्ण। तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? सबसे पहले ये जान लें कि गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता था। इस युग में बड़ी संख्या में सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ था और इस युग में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको दिनार नाम से जानते थे, दिनार नाम से। और जो चांदी की मुद्रा थी उसको रूपक नाम से जानते थे। तो गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्रा को दिनार नाम तथा चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? ऑप्शन सर लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राणात्याग, तीर्थंकरों की जीवनी, भित्ति चित्र। तो जैन धर्म में जो संलेखना विधि से क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा प्राण त्याग। तो उपवास द्वारा प्राण त्याग को हम संलेखना विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे मानते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जेम्स प्रिंसेप। इससे बहुत एक प्रचलित प्रश्न है और ज़्यादातर प्रश्न पूछा भी गया है बहुत बार कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और जॉन मार्शल जो ऑप्शन नंबर बी दिया है ये किससे रिलेटेड है? सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए कोड के आधार पर सही उत्तर दीजिए। कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। हाँ, समाप्त किया था एकाधिकार। नेक्स्ट, इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। मैकाले को विधि सदस्य सम्मिलित किया, सही है ये भी। इसने प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, ये भी करेक्ट है आपका। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। हाँ, 1833 चार्टर एक्ट के तहत इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो इसमें सभी प्रावधान सही हैं। तो आपका प्रश्न है उपरोक्त सभी सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? ऑप्शन आर महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ वो कांग्रेस की तरफ से किसने प्रतिनिधि थे? महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया?
तो वो कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। ऑप्शन आर असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन। बिहार के चंपारण आंदोलन हुआ, जो किसके लिए किया गया? नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। तो चंपारण आंदोलन अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला था, और ये कब हुआ? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन आर कर्जन, कैनिंग, मिंटो, मियो। तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कब? 1905। और कब डिसाइड की गई थी बंगाल विभाजन की डेट? 16 अक्टूबर 1905। और इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 में कौन सा विरोध आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और ये जो बंगाल का विभाजन था, ये रद्द कब हुआ? 1911 ईस्वी में इस विभाजन को रद्द किया गया। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन आर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो आपको ध्यान रखना है 1857 के बाद ही जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको हम लोग वायसराय कहने लगे थे। तो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो जब आप 1857 क्रांति हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो कैनिंग ने ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम लवणता पाई जाती है। ऑप्शन आर मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, वान झील टर्की में। तो उच्चतम लवणता हाईएस्ट सॉल्टी कहाँ पाया जाता है? वान झील टर्की में। ऑप्शन डी करेक्ट है। सबसे ज़्यादा वान झील में पाई जाती है 1 नंबर, उसके बाद मृत सागर में 2 नंबर, उसके बाद महान साल्ट झील संयुक्त अरब अमेरिका में 3rd नंबर। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आर जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। अधिकतम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी गलत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन आर हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स, थैलोफाइट्स। तो लवणी जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में है दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, शिलोंग। सूची 2 में है शुष्क, अर्धशुष्क, उष्ण, आर्द्र और आर्द्र। तो अब इसमें किसको किससे मिलाना है? चलिए पहले दिल्ली अर्धशुष्क है, मुंबई उष्ण आर्द्र है, जोधपुर हमारा शुष्क है और शिलोंग आर्द्र है। तो 2, 3, 1, 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारा महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सबसे पहले हमारा यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद हमारा बिहार है, 3rd नंबर बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्री पॉट व्यापार से तात्पर्य है। ऑप्शन आर निर्यात व्यापार, आयात व्यापार, तटीय व्यापार, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। तो एंट्री पॉट व्यापार से क्या तात्पर्य है? एंट्री पॉट व्यापार वो व्यापार है जिसमें हम कोई वस्तु पहले खुद तो आयात करते हैं, उसके बाद दूसरी कंट्री को निर्यात करते हैं। तो निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं को हम एंट्री पॉट व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले में तेल शोधक कारखाने लिखे हुए हैं और दूसरा राज्य लिखा हुआ है। तो आप सबको बता दूं, कोयली तेल शोधक कारखाना है, ये कहाँ है? गुजरात में है। और नागापट्टिनम ये हमारा तमिलनाडु में है।
तो ये आप मिलाइए किस ऑप्शन में दे रखा हुआ है, 2 का 1 और 3 का 2, 2 का 1 और 3 का 2। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कोयली गुजरात, नागापट्टिनम तमिलनाडु, उसके बाद नमोलीगढ़ असम है और ताटिपका आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? ऑप्शन आर राज्य समिति, वांचू समिति, कार्वे समिति, मराठे समिति। तो निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? किसने दिया था? राज्य समिति ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर का आशय है? ऑप्शन आर साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, केंद्रीय बैंक द्वारा लिए जाने वाले आधिकारिक ब्याज दर। तो बैंक दर का रेट का मतलब क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा लिया जाने वाला आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब? ऑप्शन आर विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, कम हो, आयात की लोच कम हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अवमूल्यन कब अधिक कारगर होता है? जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो ऑप्शन आर 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख, 30 लाख। तो सबसे पहले मध्यवर्ती स्तर कौन सा है हमारा? क्षेत्र पंचायत है। और सबसे निम्न कौन है? ग्राम पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत कब नहीं बनाया जा सकता? 20 लाख से कम हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन आर राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना। तो निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? कहाँ नहीं है? विधेयकों पर स्वीकृति देना। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है हमारा, भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। कारण क्या है? संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो हमारा कथन के उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? ऑप्शन है हमारा असर्शन सही है, रीजन असर्शन और रीजन दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ऑप्शन आर समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा हमारा मौलिक अधिकार में से नहीं है? समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, कौन सा? विरोध का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। आप सभी से प्रश्न ये पूछे, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन हमने किस देश से लिया है? सबसे पहली बात हमने यूएसए से लिया है, तो इसका मतलब ये है कि भारत और यूएसए दोनों में जगह होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रक्त वर्ग सर्व यूनिवर्सल डोनर होता है? ऑप्शन आर बी, ओ, ए बी। तो कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है हमारा? ओ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन आर जैकब तथा मोनोड, वाटसन तथा क्रिक, एच.सी. खुराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई है? वाटसन तथा
क्रिक के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण कुहरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन सर नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो जो एक्वारेजिया है, जिसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, एक्वारेजिया, इसको हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल वाटर। ये कहाँ पे यूज़ होता है? स्वर्णकारों द्वारा यूज़ किया जा सकता है। ये किसके किससे बना होता है? HNO3, नाइट्रिक अम्ल और HCl से, जिसमें HCl के 3 अणु होते हैं और HNO3 का 1 होता है। 1:3 के रेशियो में होता है। तो हमारा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दुष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन सर डायनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दुष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। किससे? रेक्टिफायर द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सर सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। तो किसके लिए किया जाता है? सोलर के रेडिएशन को, ताप को, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने खंड हैं? ऑप्शन सर 8, 5, 7, 12। तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने खंड हैं? हमारे 7 खंड हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन सर बहुत कठिनाई द्वारा, स्पष्ट, सुस्पष्ट करना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास करना रखना, बहुत ही आशा रखना। तो लोहे के चने चबाकर पढ़ाते हैं, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन सर राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। तो हमारा इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन नंबर डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न अन्य शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन सर अनाज दूसरा, अनाज फल, पेड़, पौधे, दूसरा पराया। तो अन्न तथा अन्य दोनों का अर्थ क्या है? अन्न का है अनाज और अन्य का दूसरा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन सर वागीश्वरी, शारदा, सुधी, वाणी। तो हमारा वागेश्वरी इसका पर्यायवाची है, शारदा भी है, वाणी है, सुधी नहीं है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नाटक अंधेर नगरी की रचयिता कौन है? ऑप्शन सर मुंशी प्रेमचंद, भरतेंदु हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, धर्मवीर भारती। तो अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शन सर तंजौर, मिथिला, हैदराबाद, भुवनेश्वर। तो मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? हमारी मिथिला में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन सर जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और ओजोन तीनों हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन सर A.G. टांसले, बोर, J.J. थॉमसन, न्यूटन। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? A.G. टांसले ने किया। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन सर कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। नेपाली भाषा मुख्य रूप से हमारी सिक्किम राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ऑप्शन सर चीन, ब्राज़ील, कनाडा, भारत।
तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? चीन है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन आर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। तो मृत्युदंड के मामले में क्षमादान देने के अधिकार राष्ट्रपति के पास है और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? ऑप्शन आर वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, कुषाण काल में। तो मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? कुषाण काल में। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन आर मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, लखनऊ। तो अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवोवैक्स मिला? ऑप्शन आर थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया। तो कोवोवैक्स किसे मिला सबसे पहले? थाईलैंड को। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई? ऑप्शन आर सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई भारत के पहले? असम में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन आर बेंगलोर, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। तो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन बेंगलोर में किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? ऑप्शन आर इंदौर, कोची, आगरा, हैदराबाद। तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर आगरा बना है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया। यह झील किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन आर हरियाणा, मध्य प्रदेश, लद्दाख, एनसीआर, दिल्ली। तो अनंगताल झील कहाँ है? एनसीआर, दिल्ली में है। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? ऑप्शन आर मेघालय, असम, उड़ीसा, गुजरात। तो लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, यह किस राज्य में है? मेघालय में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? ऑप्शन आर जबलपुर रेलवे, कोंकण रेलवे, चेन्नई से सेंट्रल रेलवे, बिलासपुर रेलवे। तो अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? कोंकण रेलवे ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ऑप्शन आर शिक्षा मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय, नीति आयोग, गृह मंत्रालय। तो फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ने, अर्थात उच्चतम न्यायालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन आर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अप्रैल 2022 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, आपको ये याद रखना है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन आर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तथा लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। और कहाँ से शुरू किया है? श्रावस्ती से। और श्रावस्ती से ही क्यों शुरू किया है? क्योंकि वहाँ पर सबसे कम लिटरेसी रेट है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।